नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो बहुत खतरनाक है, खौफनाक है, डराने वाली है, खासतौर पे हम भारतवासियों के लिए। इस्लामिक स्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन। कुछ समय पहले तक जिसके नाम पर पूरी दुनिया कांप जाया करती थी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी किसी शख्स को किसी पिंजरे में बंद कर देते हैं और फिर आग से उसको जिंदा जला देते हैं, या फिर अफगानिस्तान या किसी दूसरे इलाकों में, मिडिल ईस्ट में, वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं और उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। ऐसी तस्वीरें जो हमारी और आपकी रूह को कपा दिया करती थी। लेकिन पिछले दिनों खबर आई थी कि दरअसल इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है, इसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन अब भारत के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि ये कहा जा रहा है कि भारत में पिछले दिनों इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। कहां से आई है खबर और क्यों ये अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और क्या कर रही है भारत की सरकार, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले छोटी सी अपील। हमारी अपील यह है कि आतंकवाद और दूसरी ऐसी बड़ी खबरें जो शायद दूसरे न्यूज़ चैनल या फिर पत्रकार या पत्रकारिता करने वाले लोग आपको ईमानदारी से नहीं बताते हैं, सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को आपके सामने स्थापित करने की। ऐसे समय में जबकि सच बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग या तो सरकार की बातें बताते हैं या फिर सत्ताधारी पार्टियों की बातें बताते हैं, और वो बातें बताते हैं जो सरकारें सुनना चाहती हैं, और वो नहीं बताते जो सरकार नहीं सुनना चाहती। ऐसे में सत्यहिंदी.com ने कोशिश की है ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की, और हमें आपसे उम्मीद है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप हमारे हाथों को मजबूत करें। आप सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान का सदस्य और उस अभियान से जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं और हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। सच कहने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां आप जाकर कुछ आर्थिक भुगतान करके सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और अब आज की खबर की तरफ। आपको याद होगा कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनसे देश ये उम्मीद कर रहा था कि वो आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। उनसे देश ये उम्मीद कर रहा था कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देंगे। उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर और दूसरे इलाकों में जो आतंकवादी विस्फोट हुआ करते थे मनमोहन सिंह के ज़माने में, वो विस्फोट होने कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि 8 नवंबर शाम को 8 बजे 2016 देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था, नोटबंदी का ऐलान पूरे देश के अंदर। और उस ऐलान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को खत्म करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। क्या नोटबंदी से आतंकवाद को खत्म करने में मदद मिली? आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 जब संसद ने धारा 370 को शिथिल करने का या उसमें बदलने का काम किया, तब भी यह कहा गया कि धारा 370 की वजह से देश में आतंकवाद फैला है। आतंकवाद की जड़ है धारा 370, पृथकतावाद की जड़ है धारा 370, लिहाजा इसको खत्म किया जाता है। और तब बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या आतंकवाद वाकई में खत्म हुआ है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस यानी सिक्योरिटी, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है आतंकवाद के मसले पर। पीटीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ऑन टेररिज्म ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आज की तारीख में भारत में 180 से लेकर 200 तक इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के आतंकवादी सक्रिय हैं। जी हाँ, फिर से ये बात बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है आतंकवाद के मसले पर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत में 180 से 200 तक इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के आतंकवादी सक्रिय हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि पूरी दुनिया से इनको आतंकवादी मिले, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश था जहां से इनको बहुत कम, इक्का दुक्का, सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मिले जिन्होंने इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए, अलकायदा में शामिल हुए। लंदन से अलकायदा में लोग शामिल हुए, इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए, फ्रांस से शामिल हुए, अमेरिका से शामिल हुए और बहुत सारे देशों से शामिल हुए। पाकिस्तान से तो खैर बात ही अलग है, सऊदी अरेबिया से शामिल हुए। लेकिन भारत में इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों को अपनी गुट में शामिल करने में बुरी तरीके से नाकाम। जम्मू कश्मीर में कभी कभी इस्लामिक स्टेट के झंडे जरूर दिखाई पड़े, लेकिन वहां से भी खबरें ये थी कि इक्का दुक्का ही लोग इस्लामिक स्टेट के सदस्य बने थे। ऐसे में अब 2019 में और 2020 में अगर ये खबर आए कि 180 से लेकर 200 तक आतंकवादी, इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी, अलकायदा के आतंकवादी भारत में सक्रिय हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, खौफनाक खबर है और डराने वाली खबर है। इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट वो कहती है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको जिक्र में कर दूं कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि केरल और कर्नाटक में काफी संख्या में ये आतंकवादी सक्रिय हैं। केरल और कर्नाटक, इन दो राज्यों का नाम लिया है। केरल जहां इस वक्त पिनराई विजयन की सरकार है, यानी साम्यवादी सरकार है, और कर्नाटक जहां बीजेपी की सरकार है। और यह कहा जा रहा है कि कोई बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये तालिबान की छत्र छाया में पल रहे हैं। जो निमरुज का इलाका है, हेलमंड का इलाका है, कंधार का इलाका है, दरअसल ये वहां से ट्रेनिंग लेकर ये हिंदुस्तान में आए हुए हैं। इनका जो नेता है उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट उनका नाम देती है, कहता है उसका नाम देती, कहता है कि उसका नाम है ओसामा महमूद। ओसामा महमूद ये इस गुट का नेता है और मई 2019 में इस्लामिक स्टेट का दावा है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने एक प्रांत स्थापित कर लिया है। प्रांत का मतलब एक ग्रुप उन्होंने बना लिया है जिसको वो अपने हिसाब से प्रांत स्टैब्लिश करना कहते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस गुट का नाम है हिंद विलाया। इसका नाम क्या है? हिंद विलाया। तो दो तीन चीजें स्पष्ट है। एक, जिस भारत में कभी भी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, अब उसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। केरल और कर्नाटक उसके प्रभाव के क्षेत्र हैं। इनका नेता ओसामा महमूद कहलाता है। तालिबान की छत्रछाया में ये पल रहे हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब जम्मू कश्मीर की पुलिस से पीटीआई ने बात की तो उन्होंने ऐसी किसी खबर का से इनकार किया है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, आतंकवाद के मसले पर रिपोर्ट है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो मोदी सरकार आतंकवाद की कमर तोड़ने की बड़ी बड़ी बातें क्या करती थी, जिसने 2014 के पहले मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार, यूनाइटेड जो यूपीए की सरकार थी, उस पर तीखे हमले किया था आतंकवाद के मसले पर। अब उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो इस्लामिक स्टेट भारत में कभी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, आखिर पिछले 5 सालों में, 6 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस्लामिक स्टेट भारत में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कामयाब हो गया है, लेकिन कामयाब हो रहा है। और अगर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि 180 से 200 तक आतंकवादी इस वक्त भारत की ज़मीन पर, खासतौर पर केरल और कर्नाटक में हैं, तो ये वाकई में देश की सरकार से सवाल पूछने लायक है कि पिछले 5 सालों में आप कर क्या रहे थे। आपकी कौन सी नीतियां हैं जिसकी वजह से ये इस्लामिक स्टेट इस वक्त भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है, जबकि उसके बारे में कहा जाता था कि उसको दुनिया भर से रिक्रूट्स मिले लेकिन भारत से रिक्रूट नहीं मिले।
भारत से कोई आदमी जाकर उसके संगठन में शामिल नहीं हुआ, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर। तो ये गंभीर खबर है और इस पर हमारी और आपकी नज़र लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, आम आदमी की सुरक्षा का सवाल है। और अब चूंकि ये जानकारी पब्लिक हो चुकी है, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये आतंकवादी पकड़े जाएं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे पाए। सत्यहिंदी.com आपको लगातार इस बारे में अपडेट करता रहेगा, ये हमारा वायदा है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।